पीटीआई का पावर शो, तैयारियां उरूज पर, कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा काफिले की क़यादत करेंगे। इंतजामिया की तरफ से दिया गया वक्त खत्म। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। काहिना मवेशी मंडी जलसागाह के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। जलसे में रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी, बयानबाजी पर पाबंदी। किसी इश्तिहारी या मुजरिम का ऑडियो या वीडियो पैगाम नशर नहीं किया जाएगा। लोगों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुस्तरद कर दिया है। लाहौर से अब तक 1500-1600 लोग जलसे में पहुंचे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटीआई जलसे पर तनकीद, कहती है पूरे पंजाब से 3000 लोग जलसे में मौजूद हैं। जलसे के लिए पीके सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया है। अली अमीन गड्डापुर को सूबे की कोई फिक्र नहीं, अवाम का शुक्रिया जिन्होंने फितना फसाद इंतशार को मुस्तरद कर दिया। लाहौर में पीटीआई का अवामी ताकत का मुजाहरा। पुलिस के काहना जलसागाह के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी अलर्ट, चेकिंग जारी। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि अमन और अमान का क़याम और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाहौर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। सेफ सिटी कैमरों की मदद से जलसागाह और अतराफ मॉनिटरिंग की जा रही है। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ का जलसा। लाहौर में दाखिले का कोई रास्ता बंद नहीं किया गया। शादरा चौक में कोई कंटेनर नहीं लगाया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का मौक़िफ़। पीटीआई लाहौर के जलसे की कॉल के बाद पंजाब पुलिस इन एक्शन। पीटीआई कारकुनान के घरों में छापे, सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। बुक्पी में मीडिया कोऑर्डिनेटर मलिक मुनव्वर हुसैन के घर में छापा। कारकुनान की हिरासत के लिए पुलिस के छापे जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सख्त एक्शन। वफाकी और सूबाई अफसरान के तरक्कियों के लिए कोर्स पर ना जाने का सख्त नोटिस ले लिया। ये प्रैक्टिस बिन बन रही है कि अफसरान कोर्स पर नहीं जाते। सिर्फ हंगामी और ठोस वजूहात पर ही कोर्स पर नामजदगी रोकी जा सकती है। वज़ीर आज़म की वफाकी और सूबाई अफसरान की तरक्कियों के लिए लाजमी कोर्स से मुतालिक नई हिदायत जारी। तमाम महकमों को अफसरान को कोर्स पर भेजने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत पटिशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक के लिए नुकसानदेह है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के केस में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें हुकूमत को अलॉट करने से रोका जाए। पीटीआई की इस्तदा। स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को खत आइन और कानून का दुरुस्त अक्कास नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 41 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया, न मखसूस नशिस्तें अलॉट की। पीटीआई की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन को लिखा खत वापस लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालबा। मौलाना फजल रहमान और अख्तर मेंगल को मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के अलग अलग मुसव्वदे दिए गए थे। असली मुसव्वदा बिलावल जरदारी के पास था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा भी साजिश में पूरा शरीक है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। JUI फेज से मुज़ाकरात कामयाब ना भी हुए तो भी नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू में मौक़िफ़। कहते हैं आईन तरामीम पर सबका इत्तफ़ाक़ राय चाहते हैं। इत्तफ़ाक़ राय बनाने के लिए दूसरों के मौक़िफ़ को सुनना चाहिए। बानी पीटीआई को अपनी ज़ात के सिवा भी सोचना चाहिए। आईनी अदालतों के क़याम का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं। आईनी अदालत का तो काम ही नहीं है कि किसी को जेल में रखे। FBR का एक्शन। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी न करने का फैसला। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तर्जुमान का ऐलान। FBR को टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया हुआ है। हुकूमत इकदाम मुतारिफ करवा रही है जो नॉन फाइलर्स को जायदाद खरीदने से रोकने में मददगार होगा।
पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से खुशखबरी, किरायों में 10% कमी का ऐलान। इकॉनमी क्लास, एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के तमाम AC क्लासेस के 10% कम कर दिए हैं। किरायों में कमी का इतलाक 23 सितंबर से होगा, रेलवे हुकाम ने वाज़ेह कर दिया। कराची के सार्फिन के लिए बुरी खबर, महंगाई का बढ़ता बोझ, फी यूनिट बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 51 पैसे इजाफे की दरख्वास्त नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में जमा करा दी। फी यूनिट कीमत में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत 3 अक्टूबर को होगी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त अगस्त की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में जमा करा गई। हिफाजती इकदाम न होने और कीमती जानों के ज़िया पर नेपरा का बड़ा एक्शन। हिफाजती इकदाम न होने पर प्रोसिक्यूटर के बाद लेस्को पर भी भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। नेपरा ने लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अथॉरिटी का लेस्को को 15 रोज़ में जुर्माना मुतालिका बैंक अकाउंट में जमा करवाने का हुक्म दे दिया। आलमी यौम अमन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम, क़याम अमन के लिए सरहदों की हिफाजत पर मामूर अफवाज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। अमन के अलमदारों को खराज तहसीन जो तनाज़ात के हल के लिए काविशें कर रहे हैं। इख्तिलाफ राय की आड़ में अमन को सबोताश करना काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आला सिंध के साबिक मुशीर सरदार इस्माइल दाहिड़ी साथी समेत गिरफ्तार हो गए। कब्जे से 5 किलो चर्स, क्लाशनकोफ और नकदी बरामद, मुकदमा दर्ज। गाड़ी से मनशियात बरामद हुई है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश तस्लीम किया है कि वो मनशियात का कारोबार करते हैं। इस हवाले से तफ्तीश जारी है। भारत की हुक्मरान जमात BJP का एक और मकरू इक़दाम, बाबरी मस्जिद के बाद एक और मस्जिद को शहीद करने का मुतालबा। आपको बताएं कि कसम पट्टी में बनाई गई मस्जिद गैर कानूनी है और मरकजी हुकूमत की अराजी पर तामीर की गई। BJP के रहनुमा राकेश शर्मा और कौंसलर रचना शर्मा ने इंतजामिया को एक याददाश्त पेश कर दी। जामे मस्जिद तामीर करने के लिए इलाके में 40 मुस्लिम खानदानों का होना ज़रूरी है, लेकिन कसम पट्टी में इतने मुसलमान खानदान नहीं है, इसलिए मस्जिद को मुनहदम किया जाए। याददाश्त का मतन। इसराइल का गजा में कत्लेआम, भारत की मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने आलमी अमन व सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी यौम अमन के मौके पर अपने पैगाम में कहा, एक जानिब इसराइल ने फ़लस्तीन में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है, तो दूसरी जानिब भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। दुनिया की तरजीह तनाज़ात के बजाय इंसानियत को दरपेश मसाइल का हल होना चाहिए। मशहूर मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरे पाकिस्तान का ऐलान, हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान आएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट शेयर कर दी। दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल भी दर्ज। जाकिर नाइक 5 और 6 अक्टूबर को कराची, 12 और 13 अक्टूबर को लाहौर, जबकि 19 और 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में खिताब करेंगे। इसराइल का लबनान पर हमला जंगी जराइम के जुमरे में आ सकता है। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक अक़वाम मुत्तहिदा में अहम इजलास। लबनानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल, कहते हैं हिज़्बुल्लाह को हमले जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। मवासलाती आलात के जरिए हमलों के बाद अब दुनिया में कोई महफूज नहीं, इंतकाम नहीं इंसाफ चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाई परफॉर्मेंस कोच की तलाश, इश्तिहार जारी। हाई परफॉर्मेंस कोच हेड कोच की गेम प्लानिंग में मुआवनत करेगा। टूर्नामेंट से पहले और बाद में तैयारियों के हवाले से भी हेड कोच के साथ मिलकर काम करेगा। इश्तिहार का मतन, टॉम नेल्सन ही रेड बॉल के हाई परफॉर्मेंस कोच होंगे।